नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और इस वक्त हम मौजूद हैं गांडे विधानसभा के झलकडिया में। ये एक ऐसा पंचायत है, या यूँ कह लीजिए कि आज एक ऐसा विशेष दिन है पूरे झारखंड के लिए, जहां 4 बार विधायक रहे स्वर्गीय सालखन सोरेन की आज 7वीं पुण्यतिथि है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो स्मारक है स्वर्गीय सालखन सोरेन की, जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरे जिले भर से लोग जो हैं वो आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो है वो भीड़ है। और सबसे अहम बात यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी के एक तरीके से संस्थापक के तौर पर ये जाने जाते हैं। वो दौर हुआ करता था जब दिसोम गुरु के नाम से जाने जाने वाले गुरु जी के साथ इन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर एक तरीके से पार्टी को सींचा, और फिर वो विधायक भी रहे। और पार्टी के फॉर्म में आकर के इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत करने में, और यूँ कह लीजिए कि गांडे विधानसभा क्षेत्र में जो इन्होंने अभी तक काम किया है उसको लोग आज शायद भुला नहीं पाते हैं। शायद यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पार्टी के लोग हैं, इसके अलावा भी जो आम लोग हैं, वो जो है आज के दिन श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ आते हैं। बड़ा ही खास व्यक्तित्व इनका रहा, और एक तरीके से कहा जाए तो इनका नाम जो है पूरे झारखंड में एक तरीके से लिया जाता है। स्वर्गीय सालखन सोरेन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम आप कह सकते हैं कि इनका रहा है। और 7वीं पुण्यतिथि पर आज जो लोग पहुँचे हैं उनका क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। आज पिताजी का 7वीं पुण्यतिथि है। उनको याद करते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि पिताजी एक गरीबी और ज़मीन से जुड़े नेता थे। वो परिवार को और कार्यकर्ता को सभी को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे, संवारने वाले व्यक्ति थे। वे सभी जाति धर्म को साथ लेकर चलते थे। आज यहाँ पर तमाम गांडे विधानसभा के कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। भले ही पिताजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कमी को हम लोग कभी पूरा नहीं कर सकते। जब भी हम लोग उनकी तस्वीर को देखते हैं या पुण्यतिथि के मौके पर देख रहे हैं, या फिर उनके बारे में कुछ शब्द भी बोलने शुरू करते हैं, तो हमारी आंखें नम हो जाती है। पिताजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा, आदर्श, मार्गदर्शक है। पिताजी हमारे ही नहीं, पूरे गांडे विधानसभा क्षेत्र के एक आदर्श पिता समान थे, एक गार्जियन थे। हम उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। पिताजी एक सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के चलने वाले पिताजी समान थे, जो मतलब एक अकेला मतलब अब महसूस हो रहा है। पिताजी का सिखाया हुआ बात, जीवन जीने के असूल आशीर्वाद की तरह आज भी हमारे साथ हैं। पिताजी का जितने भी यादें हैं आज हमारे दिलों में, कार्यकर्ता के दिलों में जिंदा हैं। मैं 7वीं पुण्यतिथि पर उन्हें सत नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। देखिए, आज गांडे विधानसभा क्षेत्र के जनमानस के नेता रहे, और इस क्षेत्र के सरहरा समाज को लेकर चलने वाले हम सबों के नेता, हम सबों के गार्जियन रहे स्वर्गीय सालखन सोरेन जी का आज 7वां पुण्यतिथि है। और आज हम लोग उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर उनके समाधि पर माल्यार्पण किए हैं। उनके याद में हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मैं आज उनके पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए उनको अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते उन्हें सच्चे दिल से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और स्वर्गीय सालखन सोरेन जी एक बड़ा दिल के आदमी थे और बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। 4 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए थे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य रहे हैं। गुरुजी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर वो चलने वाले व्यक्ति थे। उनका जो सोच था गांडे विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, यहाँ के सभी समुदाय के लोगों का विकास कैसे हो, उनका ये सपना था। और वो लड़ाई झगड़ा से अपने लोगों को दूर रहने का हमेशा प्रेरणा देते थे। उनका सपना था कि यहाँ के
लोगों का विकास कैसे हो, यहाँ के युवाओं को रोजी रोज़गार कैसे मिले, यहाँ पढ़ाई लिखाई कैसे हो। मैं आपको बता दूं, वो हड़िया दारू बंद करने के लिए लोगों को किसी भी हद तक वो अपना जाते थे ताकि लोग इससे बचे, युवा बचे। हाँ 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 हाँ, सरकार की यही सब सोच है कि नई पीढ़ी कम से कम शुरू से इन लोग का, गुरुजी का, इनका सोच रहा था युवा पढ़े लिखे, क्योंकि महाजनी शोषण से इधर के लोग त्रस्त थे और इसीलिए एक आंदोलन चलाए थे नशा मुक्त होकर शिक्षा की ओर लोगों को आगे बढ़ाने का। आज मैं वो पार्टी के केंद्रीय कोषाध्यक्ष रहे, पार्टी के महासचिव रहे और 4 टर्म विधायक रहे। ठीक है, मैं आज पुनः अपने पार्टी की ओर से और हम सबों के प्रेरणा रहे आदरणीय सालखन सोरेन जी को सत सत नमन करते हुए मैं नौजवान मित्रों को यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पर हम अमल करें तभी उनका सच्ची श्रद्धांजलि होगी, नहीं तो वो उनका इतना दिन तक समाज का सेवा करना व्यर्थ जाएगा। उन्होंने जो कह के गए हैं नशा मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा की ओर आगे ले जाने का जो प्रेरणा दिए हैं, वो आज की युवा पीढ़ी को अमल करने की हम लोग 1-2 दिन नहीं 30-35 साल एक साथ झारखंड आंदोलन, मतलब अलग राज्य के आंदोलन से, महाजनीत में तो नहीं थे लेकिन अलग राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़ के, और उनका जो अलग राज्य के लिए जो उनका जो प्यार और उनका जो सोच था कि इस झारखंड में पहले तो जानबे करते हैं कि बाहरी लोग जितना भी यहाँ का संसाधन था सब लोग यहाँ के ठगने का काम करते थे। अलग राज्य इसके लिए किया गया था कि भाई हम लोग का यहाँ अलग राज्य होगा तो माने मेडिकल कॉलेज है या हॉस्पिटल है या जितने तरह का यहाँ पर विकास आगे बढ़ेगा। और यहाँ के लड़का लोग बेरोजगार लोग अपना रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। इसके चलते बहुत बढ़ चढ़ के उन्हें वो जो बढ़ चढ़ के लिए आज उनका मैंने वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैंने इतना किए हैं कि मैंने बोले कि हम लोग जब ट्रेन या कोई भी मैंने रेलवे लाइन में क्षति भी कई बार पहुंचाए हैं, ये उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अगर हम लोग को भेज दिए कि जाइए रेलवे लाइन उड़ाना है तो रात भर वो बैठे रहते थे, जब तक वापस नहीं आए तब तक वो सो नहीं सकते थे। इतना उनके अंदर में गुण था और हम लोग को गुण भुलाया नहीं जा सकता है। आज जो भी उन्हीं का दिन है जो आज अलग मैंने बहुत ज़्यादा मैंने हम समझते हैं गुरु जी के बाद अगर दूसरा नंबर का नेता अगर थे तो माननीय हमारे स्वर्गीय सालखन सोरेन का बहुत की 7वीं पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। उनके प्रति जो उनके अनुयायी हैं, चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वे संस्थापक सदस्य भी थे और आंदोलन में गुरु जी के सहयोगी भी थे। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उन्होंने 4 बार किया था। उनकी कमी तो हम लोग पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उनके विचारों पर चलने का प्रयास संगठन और संगठन के तमाम साथी जो उनको अपना आदर्श मानते हैं निश्चित रूप से आज भी प्रयास करते हैं। और इस क्षेत्र में तमाम जो लोग शोषित पीड़ित दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ बनने का जो उन्होंने प्रयास शुरू किया था, आज भी उनके साथी उनके बताए रास्ते पर चलकर हम लोग वैसे आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और तमाम चीज़ों को लेकर आज भी संघर्ष जारी है जब तक हम लोग इस राज्य को उनके जो सोच थी, जो दिसम गुरु का जो सपना था, उसको पूरा करने में जब तक हम लोग उस मुकाम को हासिल नहीं करते हैं, ये संगठन और उनके साथी लगातार लगे रहेंगे। उनके पुण्यतिथि पर हम लोग सभी 15 पंचायत के गिरिडीह प्रखंड पश्चिमी की ओर से हमारे पूरे टीम कार्यकर्ता के सभी लोग हम लोग यहाँ पर पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। उनकी याद हमेशा आती है, इसलिए जब समय है उसी दिन हम लोग यहाँ आते हैं। और बीच में भी हम लोग यहाँ पर जब गुजरते हैं तो इनकी समाधि पर हम लोग पहले मिल लेते हैं इनसे, उसके बाद जाते हैं। वो हम लोगों के आदर्श थे, मार्गदर्शक थे। वो कार्यकर्ताओं को बहुत मान सम्मान देते थे और इसलिए आज पूरे गांडे विधानसभा नहीं बल्कि गिरिडीह जिला में उनका नाम है। हम लोग उनके जो बात था, उनके सोच था, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग कार्यकर्ता लगे हुए हैं। वो बहुत ही एक ईमानदार व्यक्ति थे, सभी समाज को, सभी व्यक्ति को लेकर चलते थे। यही याद सभी को रहता है। जब भी वो 4 बार चुनाव जीते थे जनरल सीट से, इसलिए कि वो कार्यकर्ताओं को बहुत मान सम्मान देते थे और हम लोग उनको कभी भुला नहीं पाते हैं। उनके सोच को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज ये हमारे पूर्व विराजमान
विधायक सालखन सोरेन था। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग जेएमएम में उतरे थे। आज गांडे प्रखंड उन्होंने हमें सौंप को गया है। जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष के नाते मुझे याद आती है आज, उस याद के करते हुए हम 26 पंचायत हैं गांडे प्रखंड में, 26 पंचायत से हम लोग उनका पुण्यतिथि पर मल्यार्पण उससे आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग पहुँचे हैं। और कहूँगा कि उनका राह जो दिखावे हुए कभी नहीं भूलेंगे। उनका राह को, उनका सपना को अंतिम तक पहुँचने के लिए हम लोग संकल्प लेकर के इस संगठन को मजबूत के में ही हैं और रहेंगे।